हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें अपने को क्या दिया था कि इसको वेडनेसडे दे रखा तो ये होगा क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बोला था कि अगले क्लास में बर्थडे या किसी का भी डेट है पर्टिकुलर, उसके डे के दिन क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब कोई भी डेट दे दी आपको, उस डेट को बोला क्या होगा तो वो अपने को बताना है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि 1 Jan 001 को क्या कंसिडर करते हैं, मंडे। देन अपन ने ऑड डेज के बारे में बताया था। ये वाले जो फंक्शंस थे ऑड डेज के, ठीक है, इसका अभी यूज़ नहीं किया, वो अभी यूज़ आएगा आपकी। क्लियर, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि जो बच्चा कमेंट करेगा, तो एक बच्चे ने शायद कमेंट करा है तो मैं उसकी बर्थ डेट भी ले लूँगा कि उसका डे निकालेंगे कौन से दिन है, ठीक है। चलो तो देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैं आप चाहते तो कोई रैंडम भी क्वेश्चन उठा सकता था, बट अपन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आंसर वेरीफाई हो जाए, कहीं मिस्टेक्स हो तो भी अपने को पता चल जाएगा। जैसे 18 जुलाई 1776, इसको पूछा है कि इस डेट को कौन सा डे होगा, आपका डे कौन सा होगा, ये आपको पूछा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखो अपने को सबसे पहले रेफरेंस है 1 0 इसको अपन क्या मानते हैं, मंडे मानते हैं ना, है ना। ऐसा लिख लूँ या फिर ये लिख लूँ ना, 1 Jan 001 को अपन क्या मानते हैं, मंडे कंसिडर करते हैं। क्लियर। अब अपने को जंपिंग करनी, अपने को जाना है, देखो 01 से जाना है 1776 पे, ठीक है। 1776 पे अपने को मूव करना है, अपने को डेज फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो ये मूव करना है तो सबसे पहले अपन ईयर में, मतलब मैंने बताया था सबसे पहले अपन ईयर को सेम बनाने की ट्राई करते हैं। मैं सपोज जाता हूँ 1 Jan 001 को। देखो मैंने जो ऑड डेज बताए थे उसमें मैंने बोला था कि 400 ईयर में ऑड डेज होते हैं 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होते हैं 1 और 400 में होता है 0। मीन आप 400 का गैप लोगे तो आपके कैलेंडर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऑड डेज 0 रहेगा। मतलब ऐसा बोल सकता हूं 1 Jan 001 को मंडे था तो 1 Jan 401 401 401 इस डे को भी क्या रहेगा आपका, मंडे ही। क्यों? क्योंकि आपका गैप कितना आ गया, 400 ईयर का। तो 400 जंप करा तो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, ये मैंने डिस्कस करा था। आप ऐसे 400 बहुत सारे ले सकते हो। तो मैं अब जंप करता हूं, देखो सीधा जंप बताता हूं। मैं गया 0012 1601। तो आप यहां पे देखोगे टोटल ईयर कितने हैं, 1600 ईयर्स। अब देखो 400 ईयर के बाद 0 ऑड डेज होता है, और 404 400 के मल्टीपल जितने भी लोगे तो डेज सेम रहने वाला है। तो 1 Jan 001 इसको ऐसा ले लो, मतलब अपन ईयर ही चाह रहे हैं अभी, है ना। तो 1600 ईयर, तो यहां पे अपने ऑड डेज कितने हुए डियर, 0। मीन कैलेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और अब सपोज अपन और 400 ईयर आगे जाते, मतलब 2001 में चले जाते, तो 1 Jan 2001 को भी आपका मंडे ही होगा। ये आप बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो सर अब चले गए। अब तो अपने को जैसे कि वहां पे नहीं जाना है, अपने को तो जाना है 1776। तो मैं क्या करता हूं, अब जाता हूं, देखो 1601 से गया 1701, तो बताओ कितने ईयर हुए रे डियर, 100 ईयर्स हो गए। 100 ईयर का जंप करा तो आपके कितने ऑड डेज क्रिएट होंगे डियर, आपके ऑड डेज मैंने लिखे थे कि 5 ऑड डेज आपके क्रिएट होंगे। क्लियर, ठीक है सर। अब मेरे को जाना है 1701 टू 1776, यहां तक जाना है।
तो आपके टोटल ईयर कितने हुए, दोनों का डिफरेंस कर दो तो 75 ईयर्स। अब देखो 75 ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगी। क्या बात रहेगी इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं सबको वाइट ही बता देता हूँ ऑड डेज को, ठीक है। तो जब 75 ईयर्स थे तो इसमें से इन 75 ईयर्स में कुछ तो आपके लीप ईयर होंगे, कुछ आपके नॉन लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो आप लीप ईयर कैसे निकालोगे, इस 75 में आपके लीप ईयर रहेंगे, लीप ईयर वो कैसे निकालोगे, 75 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, इफ सेंचुरीज नहीं आती। तो यहाँ पे अपनी सेंचुरीज नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डिवाइड बाई 4 अपन ने रिमाइंडर निकाला तो आपका कितना आया, देखो 14 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 18 टाइम जाएगा 72, तो 18 ईयर। तो 18 ईयर्स तो क्या हो गए आपके लीप ईयर के। अब बचे कितने, 75 में से 18 माइनस कर दो तो आपके 15 में से 8 गया 7, 57 ईयर। ये क्या हो जाएंगे डियर, नॉन लीप ईयर। क्लियर, या ऑर्डिनरी ईयर। तो समझ में आ गया, जो भी ईयर्स बचते, जैसे 75 ईयर्स बचे, बहुत सारे थे, तो अपन ने क्या करा, 4 से डिवाइड करा। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर नहीं क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन आपके बचे आपके 18, तो 18th बचा, तो आपका 18th में आपके टोटल कितने ऑड डेज हुए वो अपन निकाल दिए, मतलब 18th ईयर आपके क्या हुए, लीप ईयर। क्लियर डियर। अब देखो इस लीप ईयर में अपने ऑड डेज निकालने, तो देखो 18 तो आपके क्या है, लीप ईयर, और हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते, तो 18 में कितने होंगे, 18 इंटू 2 प्लस, ठीक है 57 है, और हर एक में एक एक लीप ईयर होगा, तो 57 इंटू 1 ऑड डेज होता है, तो 57 इंटू 1, तो ये हो गया 36 प्लस 57, तो आपका डियर हो गया 13, 1 ऊपर चला गया, 8 और 9 93 डेज हो गए, ठीक है। 93 ऑड डेज हुए। अब 93 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑड डेज हमेशा आपके क्या रहते हैं, 7 से कम रहते हैं, तो इसको वापस अगेन 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर निकाला, तो आपका आया 2, क्योंकि 13 बार जाएगा तो आपका 91 बन जाएगा, तो 2 ऑड डेज आ गया। अब आप चाहते तो यहाँ पे 2 निकाला ऐड करके, नहीं चाहते तो यहाँ पे क्या करो, इसमें 7 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इसमें 7 का डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा 1, दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दो तो भी ऑड डेज वैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर। तो अगेन वापस बता देता हूँ, पहला 0 से 1600 बन गया, 400 जितना, पहले क्या करना, मैक्सिमम जितना जंप ले सकते हो उतना जंप लिया 1600 का, फिर 100 ईयर का, फिर 75 बचे, उसमें लीप ईयर निकाले, नॉन लीप ईयर निकाले। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहाँ पहुँच गया हूँ, 1 जैन 1776, इस पे मैं अब पहुँच चुका हूँ, मतलब इस तक मैं यहाँ तक अब पहुँच गया हूँ, 1 जैन 1776 जैन में पहुँचा हूँ। बट अभी तो अपने को बहुत दूरी तय करनी है, अपने को जुलाई तक जाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 जैन 1776 पहुँचा हूँ। अब देखो मेरे को जंप करना है, तो ये बताओ 1776 ये मेरा क्या है, लीप ईयर, अगेन ध्यान रखना, ठीक है। लीप ईयर है तो फैब कितने का होगा, 29 का, ठीक है। अब देखो क्या क्या जंप करना है, जुलाई तक जाना है, ठीक है। अपन यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 जैन टू क्या जाना है, 1 जुलाई, ठीक है। तो देखो क्या क्या जंप करना है, जैन जंप करना है, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यही तो जंप करना। इतना जंप करते ही तो अपना काम खत्म हो गया। अब इनके ऑड डे निकालो, जैन का कितना है 3, फैब का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2। अब जैसे ही जून क्रॉस किया तो आप जुलाई पे पहुंच गए। अब यहाँ के टोटल ऑड डेज निकालूं मैं तो कितने आए, देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो 14 हो गए। अब अगेन इस 14 को किससे डिवाइड कर दो, 7 से,
तो रिमाइंडर कितना आ गया डियर 0। यहाँ पे भी निकालते तो 7 और 7 0 आ जाता रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको डियर कहाँ जाना है, 1 जुलाई 1776 टू जाना है 18 जुलाई 1776। क्लियर। अब जाओ, कितने डेज हो गए टोटल, 17 डे, 18 - 1 यानी 17। अब 17 को वापस डिवाइड कर दो 7 से, तो रिमाइंडर कितना आया आपका, 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा शायद 3 आएगा ना, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ ये मंथ जंप कर दिया, यहाँ डेज जंप कर दिया, तो 3 आ गया। अब इन सब को और डेज को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, 0 + 5 + 2। ठीक है, 0 + 5 + 2 टोटल ऑड डेज निकाल, 0 + 5 + 2 टोटल ऑड डेज। ठीक है, पहले तो मैंने इंडिविजुअली निकाले, फिर टोटल निकाल देता हूँ, 0 5 2, देन आपका अगेन आपका 0, फिर अगेन, फिर आपका 3। तो आपका टोटल ऑड डेज कितने हुए, 7 और 3 10 हुए। अब 10 को डिवाइड कर दो अगेन 7 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 दिन आगे चले जाओ, तो मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो आपका ऐसा बोलूँ, मतलब 3 दिन आगे जाना है, मंडे में +3 करना है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो मंडे +3, तो मंडे में +3 करोगे, +1 करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका क्या हुआ, थर्सडे। कौन से दिन, 18 जुलाई 1776। तो ये आपका हो गया थर्सडे। तो ये आपका इजीली आपने फाइंड आउट कर दिया कि इस दिन मतलब 18 जुलाई 1776 को क्या होगा, थर्सडे होगा। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ, पहले हाईएस्ट आंसर चेक कर लेता हूँ ना यार, ये तो बड़ी बात। आंसर आपका है थर्सडे, करेक्ट है। ठीक है, ये 0 पहले मैक्सिमम जंप करा, फिर ये करा, फिर अपन ने क्या करा, 17,001 से 75 ईयर, फिर उसमें लीप ईयर देखिए, नॉन लीप ईयर देखिए, फिर ये टोटल निकाल दिया मैंने ऑड डेज। देन आपका वापस अगेन यहाँ पे मंथ क्रॉस किया, फिर देन आपका डेज क्रॉस करे, तो ये टोटल आए, सबको ऐड ऑन कर दिया, तो मेरे टोटल ऑड डेज 3 मिले, 3 मैंने प्लस कर दिए। अब अपन देखते हैं, जो अपने पास एक कमेंट आया था उस कमेंट को ले लेता हूँ। मैंने बोला था नालायक को अपना नाम जरूर बताना, तो भी नाम नहीं बताया, नाम ऐसे वैसे ही लिखे हुए थे, डीडो वर्ल्ड। इसकी बर्थ डेट थी इस बच्चे की, इसने अपनी बर्थ डेट बताई मेरे को 8 अगस्त 2005। ठीक है, ठीक है, इसकी बर्थ डेट बताई, तो इसकी अपन अब निकाल देते हैं कि इसकी बर्थडे के दिन क्या डे होने वाला है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले अगेन वापस 001 2 अपने को जंप करना है। ठीक है, 001 1 जैन 001 को मंडे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। 1 अगस्त 2005, 8 अगस्त 2005 तक आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 2005 जाना है, तो अपन 400 का गैप लेते हैं, तो 001 से आप चले जाओ 2001 तक। तो देखो टोटल ईयर कितने हुए, 2000 ईयर। तो ऑड डेज कितने हुए इसके, 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल आ गया आपके पास। 400 का मल्टीपल मतलब ऑड डेज आपकी क्या हो गए डियर, 0। अब आप पहुंचे 2001। अब 2001 से जाना है 2005 तक, तो कितने ईयर हुए, 4 ईयर्स हुए। अब 4 ईयर्स हुए तो इसमें आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। देखो 2001 है ना, 1 क्रॉस कर रहे हैं एक तो पूरा, 2 3 4, ये 4 साल क्रॉस कर रहे हो, उसमें एक लीप ईयर आएगा 2004। तो 1 आपका लीप ईयर होगा, आप डिवाइड कर दो 4 से, क्वेश्चन कितना बचेगा, 1 और 3 नॉन लीप ईयर। ठीक है,
तो आपके ऑड डेज निकालोगे तो 1 के 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, यानी टोटल आपके हो जाएंगे 5 लीप ईयर, सॉरी 5 ऑड डेज हो जाएंगे। इसको अपन सॉरी यार ऐसे क्यों करा, इसको कर लेते अपन येलो पर, ठीक है। ये ऑड डेज को मैं येलो में करा इसलिए येलो लिखा, ठीक है। तो ये 5 ऑड डेज आए है ना, 1 लीप ईयर और 3 नॉन लीप ईयर होंगे। क्लियर, ठीक है सर। अब मैं पहुंचा हूं 1 जैन 2001। अब देखो इसमें 2005, इसमें नो डाउट ये जो 2001 से 5 आया वो गैप कम ही आएगा, क्योंकि आप 2001 तक तो पहुंच ही गए। और मोस्टली बच्चा अपना जो भी होगा अभी जो स्टडी कर रहा होगा 9th-10th में, वो 2000 के बाद ही उनका बर्थ होगा, तो उनके सबके लिए आसान है कि 2000 ईयर तो सीधे ही उड़ा दो, 01 को आपका मंडे रहेगा। क्लियर डियर, चलो अब देखो 1 जैन इसको निकालना है। अब आगे, अब आप जाओ, अब जाना है अपने को 1 अगस्त जाना है, अगस्त 2005। तो देखो कौन कौन सा क्रॉस करना है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ही क्रॉस करना है, अपना काम बन जाएगा। जैन का 3, ठीक है। फेब नॉन लीप ईयर, ये देखो 2005 तो आपका 0, मार्च का 3, अगेन अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, ठीक है। तो आप टोटल निकाल दो इनके, तो कैसे निकालो, आप निकाल दो, देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया डियर, 2 आ गया। क्लियर, ठीक है। अब आपको डियर जाना है 1 अगस्त टू 8 अगस्त, ठीक है। डे में जाना है आपका, तो कितने हुए डियर, 7 डेज हुए, ठीक है। आप कितने डेज हुए टोटल, 7 हुए, तो 7 हुआ तो आपका ऑड डेज कितना हुआ, रिमाइंडर निकालोगे तो 0। अब देखो टोटल ऑड डेज कितना हुआ, टोटल ऑड डेज निकालोगे तो देखो 0 + 5, 0 + 5 + 2 + 0, यानी कितना आया 7। अब 7 ऑड डेज हो नहीं सकता, 7 डिवाइडेड बाई 7 यानी रिमाइंडर आया 0। मीन आप टोटल वहां से यहां तक ट्रांसफर हुए तब तक ऑड डेज एक भी क्रिएट हुआ, एक 0 क्रिएट हुआ, तो मीन मंडे +0, यानी अगेन आपका मंडे आएगा, कब, मंडे ही रहने वाला है। मतलब आपका इस दिन को कौन सा डे रहने वाला है डियर, मंडे, ठीक है। अब किसी को डाउट हो तो मैं हल्का सा आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ, और वेरीफाई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल बाबा का, तो देख लो आप, मैंने सर्च करके रखा था ऑलरेडी, देख लो। 8 अगस्त 2005 को क्या डे था आपका, मंडे था, ठीक है। मंडे 8 अगस्त 2005 को अपन ने पहला भी निकाला था ना शायद, उसको भी अपन चाहे तो वेरीफाई कर सकते, उसको भी करें क्या था, 18 जुलाई था ना, 18 जुलाई 1776, डे लिख लेते ना, कौन सा डे था, थर्सडे आया। अभी अपन ने वेरीफाई ये भी कर लिया, ठीक है। दोनों ही डे आपके करेक्ट थे, तो ऐसे अपन वेरीफाई करा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, तो ये आपके डेज, आप किसी भी पर्सन का डे निकाल सकते हो कि उसका बर्थ डेट ये है, तो उसका डे मतलब उस दिन क्या डे रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन वीक में से, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन रहता है। अब देखो ये जब क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको सब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे 1995 को जो कैलेंडर है ना, इसका जो सेम कैलेंडर है विल बी ऑन, मतलब इस ईयर का जो कैलेंडर है 1995 का,
उसका सेम कैलेंडर, मतलब सेम कैलेंडर कब आएगा, मतलब ऑड डे कब, कौन से अगले नेक्स्ट कौन से ईयर में ऑड डे 0 होंगे। मतलब आप देखो 95 टू आप सपोज 96 गए, तो इसमें देखो फैब किसका आया 95, तो नॉन लीप ईयर, तो यहाँ पे ऑड डेज बना 1, ठीक है। 96, अब देखो सेम कैलेंडर लाना है तो ऑड डे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड डे 0। वो कब होगा वो देखना, 96 टू 97 लाया तो ऑड डेज वापस 2 आएंगे, क्योंकि 96 का फैब आएगा उसमें, तो वो होता है लीप ईयर। सिमिलरली 97 टू 98 गया तो वापस अगेन 1, 98 टू 99 गया तो अगेन 2, सॉरी 1 ही आएगा। तो देखो कितने हुए, 3 4 5 हुए, ठीक है। और 99 टू 2000 गया तो अगेन आपका आ जाएगा 1, सॉरी 1 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे लीप ईयर हुए 3 3 6 हुए। अब जैसे ही ऑड डेज, सॉरी 7, लीप ईयर नहीं सॉरी ऑड डेज 7 होंगे तो अपना काम चल जाएगा। अब 2000 से 2001 जा रहा हो तो सपोज यहाँ पे एक ऑड डेज होगा तो अपना काम बन जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 ऑड डेज है क्योंकि 2000 का फैब आ रहा है जो कि लीप ईयर है, ठीक है। तो अब आपका देखो एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया, अब 6 और लाने हैं आपको, तो 01 से 02 अगेन 1, 02 से 03 अगेन 1, 03 से 04 अगेन 1, 04 से 05 ये 2 होगा क्योंकि 2004 क्या है वापस नॉन लीप ईयर, तो ये 3 5 हो गया, और 2005 टू 2006 यानी 1। अब देखो यहाँ पे काउंट करो 1 3 2 5 5 और एक 6 6 और 2 8 9 10 11 11 और 3 14, तो यहाँ पे टोटल ऑड डेज क्या हो गए 0। मेन आपका नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा 2006, जो कि सेम कैलेंडर फॉलो करेगा 1995 को। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस जो जो ईयर क्रॉस करते जा रहे हो उसके ऑड डेज काउंट करते जाओ। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि पूछता है कि वापस कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जैसे 1995 का जो कैलेंडर है वो अगेन वापस रिपीट कब होगा, तो अपन ने क्या करा, इंडिविजुअली ऑड डेज निकाले पर ईयर में ऑड डेज निकाले, और इनका ऑड डेज का टोटल सम जब आपका 0 होगा तब आपका ऐसा काम हो जाएगा। 0 होने का मतलब 7 का मल्टीपल होना, ऑड डेज का मतलब 7 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। तो आपका 7 का मल्टीपल जब भी होगा तब आपका काम बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना था। फिर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर। और एक क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट ऑफ अक्टूबर 1975 डिड ट्यूसडे फॉल, है ना। अगला बोला, अगला क्वेश्चन मैं कंप्लीट लिख लेता हूं। ऑन व्हाट डेट ऑन व्हाट डेट ऑफ अक्टूबर 1975 ट्यूसडे फॉल, डिड ट्यूसडे फॉल। कहने का मतलब डियर इसका ये है कि 1975 के अक्टूबर मंथ में कौन से दिन को ट्यूसडे होगा, ये इसने क्वेश्चन करा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले मेरे को 1 अक्टूबर 1975 को कौन सा डे है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पूरा तसल्ली से आपको बड़े आसान भाषा में, या बोलूँ मेरे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, तो मैं इसको पूरा वापस कराने में उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका मैं डे डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि डे क्या आएगा। इस दिन आएगा आपका 1 अक्टूबर डेज वेडनेसडे आएगा इस दिन।
वेडनेसडे आएगा। अब देखो इस दिन वेडनेसडे आएगा तो आपका 8 अक्टूबर 1975 को अगेन वेडनेसडे होगा, क्योंकि 7 डे का गैप हो गया। ठीक है, तो बताओ 7 अक्टूबर 1975 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। उसके एक दिन पहले क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ठीक है, अब 7 अक्टूबर को ट्यूसडे हो गया, 7 को अक्टूबर को ट्यूसडे हुआ। अब अगला ट्यूसडे 14 को होगा, फिर 21 को होगा, फिर 28 को होगा। तो इन 4 दिन आपका क्या रहने वाला है? ये है ना, ये चारों आंसर हाँ करेक्ट है। इन चारों दिन आपका क्या रहने वाला है? ट्यूसडे। तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने आता है कभी कभी कि आपको डेज पूछता है कि कौन से दिन क्या होगा, मतलब सॉरी मंथ के कौन से डे ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे। सपोज थर्सडे पूछता तो पहला थर्सडे कब आता? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2, 9, फिर अगेन 7 ऐड कर देगा। क्लियर? ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्लियर? तो होप आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज इतना ही अपन करते हैं। अगली क्लास में मैं मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डील करूँगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड कर देंगे, है ना। ज़्यादा अपन एक जैसे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और हाँ, नो डाउट एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा इफ़ आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। ऐसे 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, आपको विद इन 1 मिनट्स के अंदर फटाफट सॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाओगे तो ठीक है। यही मैथ का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। क्लियर? तो बाकी और भी बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह बता रखे होते हैं, मैं थोड़ा सा वो प्रीफर कम करता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, उससे जल्दी इजीली याद रह पाता है अपने को। क्लियर? ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।